नंबर एक रीज़न जो लोग नहीं समझते व्हेन दे कम इनटू दिस फील्ड ऑफ फिटनेस, और लाइक आप जिम जाते हो तो दे लाइक दे जम टू दैट एग्रेसिव पाथ ऑफ बल्किंग और कटिंग, बट दैट्स नॉट व्हाट रिक्वायर्ड। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यार मुझे पहले इस प्रोसेस में आना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, है ना। मुझे अपने आप को उस जो प्रोसेस जो रिक्वायर्ड होता है, जो लाइफस्टाइल जो हैबिट्स रिक्वायर्ड होती है, वो नीडेड है इस फील्ड में आने पे। अगर आप लाइक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यू जस्ट हैव टू ईट उतना कि आपका ट्रेनिंग सपोर्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो वो चीज़ लोग नहीं समझ पाते कि ईट गुड, ईट अच्छा खाओ विथ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, है ना। दैट्स इट, एंड ट्रेन हार्ड। अगर आप न्यू भी हो तो यू विल सी ड्रास्टिकली, यू विल इम्प्रूव योर मसल मास। तो वो चीज़ है कि अगर आपको फ़ैट लॉस भी करना है, फ़ैट लॉस की आप बताता हूँ कि अब वेट गेन, अब लोग ओबीस क्यों पाते हैं। लोग ओबीस इसलिए होते हैं दे क्योंकि उनकी हैबिट इज़ नॉट गुड, समझ रहे हो। या तो उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, या तो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, वो बहुत ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं, या वर्कआउट नहीं करते हैं, अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं कोई, और उनकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, या तो वो बाहर का बहुत खा रहे हैं। तो दिस आर सम फैक्टर्स ना। या तो उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ फ़ोन यूसेज। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि इन ऑर्डर टू हैव अ गुड गुड फिजिक, और टू कंप्लीट योर गोल यू हैव टू फर्स्ट फिक्स योर हैबिट। आपको उस प्रोसेस में आना पड़ेगा फील्ड के, कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, क्लीन खाना पड़ेगा। यू हैव टू, आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, या डेली नहीं कर सकते डेली तो आपको हफ्ते में 4 दिन या 3-4 दिन करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो दिस आर सम बेसिक्स, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि बेसिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। वही जो पहले कहा करते थे टीचर्स, पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटा टाइम से सो, एक्सरसाइज करो, बाहर को अवॉइड करो, थोड़ा वॉकिंग करा करो, वर्कआउट करा करो, फ़ोन कम चलाया करो। वही है यार। अगर किसी बंदे ने या किसी ने ये भी फॉलो कर लिया ना, तो यू कंटिन्यूसली फॉर लाइक 6 to 7 years या डेली, तो उसके बॉडी बननी है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स टिक करते जा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर आपने जितना भी कर लिया ना, तो यू विल सी प्रोग्रेसिव गेन्स, बिकॉज ये ही हम भूलते जाते हैं एज वी गो एडवांस, समझ रहे हो। तो आपको ये सब चीज़ें ही पहले इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल आपको सुधारनी पड़ेगी। आपको ढंग का सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना पड़ेगा अपनी नीड के अनुसार जितना आपका है। हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा। तो कार्डियो इन सेंस की थोड़ा वॉकिंग हो गया, इंटेंस नहीं, थोड़ा वॉकिंग, स्टेप्स काउंट मिनिमम। तो वही तो ये सब चीज़ें यार। अब ये लोग ये बोलते रहते हो, देखो ऑनलाइन कि ऐसा क्या खा लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, नहीं, ये सब कर लो, पहले ये करो, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आता है आपका, समझ रहे हो कि आगे मुझे क्या करना है। पहले इस, अगर आप इतना भी भी आपका, अगर आप इसके 80% भी आपने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया ना, तो यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही हैं जो लोग इग्नोर कर पाते हैं, और ये सब चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करेगी आगे। कि बेसिक्स देन एडवांस, बेसिक्स इज़ अ की टू सक्सेस। कोई भी बंदा अगर 10-15 साल इस फील्ड में रह पा रहा है ना, क्योंकि उसने वही सेम
जो मैंने बताया, जो कंटिन्यूसली करा है 14 ईयर्स तक, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस जो रिकॉर्ड होते हैं वो करता रहता है, बट बेसिक्स ये रहते हैं, वो उसको चेंज नहीं करता, ये सेम रहते हैं। उसके बाद आप समझ पाते हो कि अच्छा अब मैंने फॉलो कर लिया है, अब मुझे आगे ये फॉलो करना है। समझ रहे हो? तो इट्स ऑल अबाउट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया है। मैं अगर इस फील्ड में आ रहा हूँ ना, तो आपको ये सब चीज़ें, मुझे ये सब करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो यही है, दैट्स इट। मिलते हैं